हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं नवरात्रि की पूजा सामग्री शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको माँ दुर्गा की फ़ोटो या फिर मूर्ति लेनी है। फिर आपको लेने हैं पूजा के लिए फूल, लाल गुलाब, गेंदे इत्यादि जो फूल मिल जाए, और गणपति जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा लेंगे। फिर कलश स्थापना के लिए आम के या फिर अशोक के पत्ते ले लेंगे। मैंने आज अशोक के पत्ते लिए हैं। फिर ज्वारे उगाने का कुंडा, मिट्टी और जौ के दाने। ये ज्वारों का कुंडा मैंने BS नेचुरल पॉटरीज अमेज़ॉन से मंगवाया है। सामने दिए गए नंबर पर कॉल कर कर आप भी ये मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा है और सुंदर है। तो नवरात्रि में ज्वारे उगाने के लिए कुंडा लिया है, कलश लिया है, कलश स्थापना करने के लिए। कलश अगर आप मिट्टी का ले रहे हो ना, तो आप बड़ा लें। इस तरीके से बड़ा कलश लेने से 9 दिन तक पानी नहीं सूखेगा। अब इसके बाद आगे आपको नारियल लेना है। कलश स्थापना नारियल की ही होगी, तो नारियल, माता को चढ़ाने के लिए मिठाई, बताशे। बताशे आज मैंने लिए नहीं है, पर नवरात्रि में बताशे आपको ज़रूर से लेने हैं। हवन सामग्री, हवन करने के लिए हवन सामग्री लेनी है। केले, अमरूद, मौसमी इत्यादि सारे फल जो भी मिल जाए फलों में आपको। फिर घी लेना है आपको हवन करने के लिए। और दीपक अगर आप घी का नहीं चासना चाहते हो, अखंड जोत अगर घी की नहीं चास रहे हो, तो आप मूंगफली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि व्रत में मूंगफली खाई जाती है, इसलिए मैंने मूंगफली का तेल और घी ही दिखाया है। अब बाकी पूजा सामग्री देखते हैं। ये पूजनम पूजा किट है। इसमें नवरात्रि की पूजा से रिलेटेड सारी सामग्री है। जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। एक ही किट में सब मिल जाएगा, तो आप आसानी से पूजा कर पाएंगे और पूजा का कोई सामान छूटेगा भी नहीं। ये आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें अगरबत्ती की स्टिक्स हैं, अगरबत्ती स्टैंड है, और ये वाली जो अगरबत्ती है ना, ये बैम्बू की स्टिक से भी नहीं बनी हुई है, बहुत अच्छी है और 1.5 घंटे तक प्रज्वलित रहेगी। मतलब ये अगर आप एक प्रज्वलित करेंगे तो ये पूरे 1.5 घंटे जलेगी। तो आपकी पूरी पूजा में एक अगरबत्ती से ही काम हो जाएगा। तो ये लिए हैं मैंने। फिर पंचमेवा है, माता दुर्गा की चालीसा की किताब है। आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो दुर्गा सप्तशती की भी पुस्तक लें, तो आपको दुर्गा चालीसा की पुस्तक मिलेगी। फिर ये सुहाग का सम्मान होता है। जब भी महाराष्ट्र में गोद भराई की कोई किसी सुहागन महिला को गोद भर के देते हैं, तो ये 5 सम्मान दिए जाते हैं। इसे वान का सम्मान भी बोलते हैं। तो ये माता को चढ़ाया जाता है। तो इसमें जो है ये आपको मिल जाएगा, कहीं और से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 16 श्रृंगार, माता को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार आपको लेने हैं। 16 श्रृंगार में सारी सामग्री जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आप अलग से 16 श्रृंगार में क्या क्या लेना है उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक आसन और माला इस पूजा किट में फ्री आती है। तो ये माता को पहनाने के लिए माला और आसन भी आपको मिलेगा। माता के नीचे बिछा सकते हैं आप ये आसन, या छोटा है इसलिए गणपति जी के नीचे भी बिछा सकते हैं। फिर आपको मिलेगी दिए की बाती। दिए की बाती जो है वो रुई की ही आपको लेनी है। अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हो तो अलग से अखंड ज्योत की बाती भी ले लें। और किसी दिन पूजा में सुबह सुबह टाइम ना हो या शाम को टाइम ना हो, तो घी की बाती भी मिलेगी, जो आप डायरेक्टली एक बाती उठाकर तुरंत से प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर नवरात्रि में कपूर का तो बहुत महत्व होता है, तो कपूर आपको लेना है। इस पैकेट में आपको इतना कपूर आराम से मिलेगा कि 9 दिन की ज्योत में यूज़ हो जाए। फिर आपको जो है वस्त्रमाला, ये वस्त्रमाला होती है, रुई से बनी होती है और माता दुर्गा को और सभी देवी देवताओं को वस्त्रों के रूप में चढ़ाई जाती है। फिर आगे आपको क्या क्या लेना है, तो इसमें है चंदन, गौमूत्र, गंगा जल, गुलाब जल, शहद इत्यादि। तो चंदन जो है गणेश जी को चढ़ाया जाएगा, माता को चढ़ाया जाएगा, नवग्रह को चढ़ाया जाएगा। फिर गुलाब जल है, माता का अभिषेक कराने से पहले सुबह सुबह जब आप माता को जल का छींटा देंगे तो माता को गुलाब जल मिक्स कर कर दे। उसके बाद आपको गंगा जल मिलेगा। कलश स्थापना में गंगा जल ज़रूर से डाला जाता है, तो गंगा जल या किसी भी दूसरी पवित्र नदी का जल आपको ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने गंगा जल ले लिया है। फिर इस किट में आपको गौमूत्र भी मिलेगा। काफ़ी लोग घर को शुद्ध करने के लिए गौमूत्र का यूज़ करते हैं। घर में पोछा मारने से पहले या सारी सफाई करने के बाद घर में गौमूत्र छिड़का जाता है, तो इसीलिए इसमें गौमूत्र भी आया है। फिर आपको शहद मिलेगा। शहद जो है पंचामृत में डाला जाता है, माता को डायरेक्ट उसका भोग भी लगाया जाता है और शहद हवन में भी अर्पित किया जाता है नवरात्रि में।
फिर माता को अर्पित करने के लिए इत्र ले लेंगे। तो इत्र की भी शीशी मिलेगी, माता को इत्र लगाएं, सभी देवी देवता को इत्र लगाएं। और पूजा किट है तो इसमें दिया भी मिला है। आप जो है अपने घर से भी दिया ले सकते हैं और इस दिए का भी उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी का दिया का क्या फायदा होता है ना, उसमें कपूर प्रज्वलित करके कपूर आरती आप तुरंत से कर सकते हैं। और अगर एक लौंग इलायची का भोग लगाना हो तो वो भी इसी दिए में लगा सकते हैं। इसीलिए फिर लौंग और इलायची लेंगे, जो इस किट में भी आई है। लौंग इलायची नवरात्रि में ज़रूर से लेनी है माता को चढ़ाने के लिए। फिर इसमें कलर्ड राइस भी मिलेंगे। कलरफुल चावल जो होते हैं ये फूड कलर से रंगे जाते हैं और नवरात्रि में माता को चढ़ाए जाते हैं। कलश स्थापना में, तिलक में, माता पर आरती के बाद चढ़ाने के लिए आप इनका यूज़ करें। फिर आपको हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल ये सब लेना है। चावल तो मैंने दिखा दिया। अब ये कुमकुम है, हल्दी है, अबीर है और ये सफ़ेद चंदन है जो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। गुलाल भी है जो माता को चढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ हल्दी कुमकुम है। हल्दी कुमकुम माता के तिलक में, कलश पर स्वस्तिक बनाने में इत्यादि में यूज़ होगा। तो ये जो हल्दी है ये नॉर्मल घर वाली हल्दी है, इसलिए कोई कलर वाली हल्दी नहीं है। सब कुछ सामान इसमें बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने रोली, हल्दी, चावल, कुमकुम, अबीर, गुलाल इत्यादि ले लिया है। और काफ़ी लोगों के यहाँ ऑरेंज सिंदूर भी चढ़ाया जाता है माँ दुर्गा को, तो इसमें ऑरेंज सिंदूर भी है। आप माता को ये सिंदूर ज़रूर से चढ़ाएं। इसके बाद 5 सुपारी है कलश के अंदर डालने के लिए, नवग्रह के पास रखने के लिए, गणपति जी के रूप में अगर विराजमान करना चाहें तो उसके लिए भी। फिर यहाँ पर कौड़ी, कमल गट्टा, गोमती चक्र, अगर आप माता को विशेष रूप से ये सब चढ़ाना चाहें इसीलिए ये सामग्री में इंक्लूड हुआ है। अगर आप ये सामग्री किट ले लेंगे तो आपको कोई भी सामग्री अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप अलग से सामान ले रहे हैं तो कौड़ी, गोमती चक्र, रत्ती इत्यादि अगर आप नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। फिर आपको जनेऊ लेना है और मोली लेनी है। जनेऊ गणेश जी को और नवग्रह को चढ़ाने के लिए और मोली सभी देवी देवता, कलश इत्यादि पर बांधने के लिए। फिर आपको पूजा के आसन लेने हैं और चंदन के साथ साथ अष्टगंध भी है। इस किट में आपको दोनों ही मिलेंगे। फिर जो है मैं आपको पूजा के आसन दिखा देती हूँ। पूजा के आसन में आपको माता के नीचे बिछाने के लिए लाल कपड़ा तो लेना ही है। साथ ही साथ नवग्रह के नीचे काफ़ी लोग अलग कपड़ा बिछाते हैं, उसके लिए पीला और सफ़ेद रंग का कपड़ा भी है। और माता का आगमन करते वक्त, माता को घर में लाते वक्त इस प्रकार की चुन्नी अपने गले में डाल पाएँ उसके लिए इसमें इस तरीके की चुन्नी भी दी हुई है। फिर पीले रंग का कपड़ा है, एक आसन के रूप में बिछाने के लिए, एक भगवान को चढ़ाने के लिए। सफ़ेद रंग के आसन का कपड़ा है और लाल रंग के आसन के 2 कपड़े हैं, एक वेलवेट वाला है और एक प्लेन लाल कपड़ा, क्योंकि काफ़ी लोग प्लेन कपड़ा ही बिछाना पसंद करते हैं और काफ़ी लोग इस तरीके से वेलवेट वाला। आपको इसमें दोनों ही मिलेंगे, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। नवग्रह के नीचे बिछाने के लिए काफ़ी लोग अलग से सफ़ेद या पीले रंग का कपड़ा यूज़ करते हैं, तो वो भी इसमें है। आप चाहें तो सिर्फ एक लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। और इनमें से एक चुन्नी को आप नारियल पर बांधने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक कपड़े को आप नारियल पर बांध सकते हैं। नारियल पर लाल या पीले में से कोई भी कलर की चुन्नी लगाई जा सकती है। ये पीला कपड़ा भी काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप इसे अपनी चौकी पर बिछाएंगे तो ये आराम से फिट हो जाएगा। तो ये सारी सामग्री आपको इस पूजा किट में मिलेगी। आपको मैंने ये इसलिए दिखाया है ताकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि वो सामान कहाँ मिलेगा, वो सामान कहाँ मिलेगा। इस किट में आपको सारा सामान एक ही जगह मिल जाएगा और ये अमेज़ॉन पर है तो पूरे इंडिया में कहीं भी डिलीवर भी हो जाएगी। ये चुन्नी भी मुझे पूनम से ही मिली थी और ये बहुत प्यारी चुन्नी है। ये आप माता को लहंगे के रूप में पहना सकते हैं, ओढ़ा भी सकते हैं और ये 9 दिन के 9 रंगों के हिसाब से आती है। इसीलिए आप हर दिन के रंग के हिसाब से माता को प्यारी सी चुन्नी ओढ़ा सकते हैं। और 2 सेट है ये चुन्नी के, दोनों में 9 चुन्नियाँ हैं। ये जो है आप एक चुन्नी को आसन की तरह यूज़ कर सकते हैं। पहले दिन लाल रंग का आसन बिछा दीजिए, क्योंकि रोज़ रोज़ माता की मूर्ति उठाई नहीं जाएगी, तो आसन तो एक ही बिछा रहेगा। बाकी सारी चुन्नियों को आप दुपट्टे के रूप में, माता के लहंगे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो एक चुन्नी नारियल पर बांधने के लिए लेनी है, एक चुन्नी माता को ओढ़ाने के लिए। 2 चुन्नी तो आपको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा आपको प्रसाद में मैंने मिठाई तो दिखाई थी, बताशों का मेन प्रसाद होता है। उसके अलावा पंचमेवा है, खजूर इत्यादि जो कुछ लेना चाहे ले सकते हैं।
माता चीनी से भी उतनी ही प्रसन्न होती है, माता छप्पन भोग से भी उतनी ही प्रसन्न होती है। तो जो जो आपको मिल जाए आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पंचमेवा दिखाया है, आप जो प्रसाद में लेना चाहें वो ले सकते हैं। 9 दिन आप अलग अलग प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, पर मेवे इसलिए हम लोग ला कर रख लेते हैं कि अगर किसी दिन कुछ और प्रसाद बनाने का टाइम ना मिला हो तो माता को ये चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रसाद के लिए पंचमेवा, बताशे, लौंग, इलायची ये सब अपने घर पर तैयार रखना है। अब जल लेना है। जल माता को स्नान अगर आप करा के और बैठाना चाहें, पहले दिन माता का स्नान करा कर अगर आप बैठा रहे हो तो जल ले लीजिए। रोली चावल रोली चना सब घोलने के लिए भी जल लगता है, तो इसीलिए एक अलग से छोटे से गिलास में जल ले लेना है। फिर हवन करने के लिए नारियल के टुकड़े कर कर पहले ही रख लीजिए। ये नॉर्मल सूखा नारियल है, जो सूखा गोला आता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर आपको रख लेने हैं। तो जब हवन करेंगे ना तो इनसे आसानी से हवन हो जाता है। नारियल को आप अच्छे से डिब्बी में पैक कर कर ही रखें ताकि इसे हवा ना लग जाए। फिर आपको गोबर के उपले लेने हैं। गोबर के उपले मैंने ये पैकेट वाले लिए हैं, आप घर पर बने हुए भी आराम से ले सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं मिलते हो तो आप पैकेट वाले ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से हैं, तो जब आप हवन करेंगे ना तो छोटी सी कटोरी में, छोटे से हवन कुंड में ही आराम से हवन हो जाएगा। ये लेने के बाद अब आपको गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति लेनी है, या फिर आप सुपारी के रूप में भी गणपति जी को बैठाकर विराजित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गणपति जी की छोटी सी मूर्ति ले ली है। गणपति जी की मूर्ति लेने के बाद अब जो है आपको कलश स्थापना जब हम करेंगे तो उसके अंदर जो सामान डालेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको कलश के अंदर डालने के लिए एक सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, चावल, दुर्वा और हल्दी की गांठ, ये 5 चीज़ें लेनी है। इसके अलावा लौंग इलायची भी ले सकते हैं। कलश स्थापना का वीडियो तो मेरे चैनल पर आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर पूजनम की पूजा किट, चुनरी और माता का कलश आप ऑर्डर करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो जाकर ज़रूर चेक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी नवरात्रि।